guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you people are doing good. So in my last video we have talked about pilot plant and scale up technique, objectives of pilot plant and general requirements for the pilot plant. Now in this video we are going to talk about scale up technique for the solid dosage form, which means tablet. So first steps for manufacturing. So steps of manufacturing में what are the steps required, we are going to study that. तो first क्या है, steps of manufacturing में पहले क्या है, handling of materials and then blending, mixing, granulation, drying, screening, lubrication and as well as blending, compression and coating. These all steps required in मैन्युफैक्चरिंग. फर्स्ट क्या है, मटेरियल्स हैंडल करना, देन ब्लेंडिंग करना, उसके बाद ग्रैनुलेशन करना, ड्राइंग, स्क्रीनिंग, लुब्रिकेशन, कंप्रेशन ऑफ टैबलेट्स एंड फाइनल स्टेप इज कोटिंग. नेक्स्ट क्या है, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल. नाउ अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स कवर करेंगे. हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट क्या है, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स. सो हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स में पहले क्या है, लैब स्केल में क्या है, R&D. लैब स्केल कौन करते हैं, अपन पढ़े थे, लैब स्केल R&D वाले करते हैं. इसमें क्या है, मटेरियल्स आर स्कूप बाय हैंड्स. लैब स्केल क्या है, स्मॉल स्केल में होता है, R&D वाले करते हैं. तो उसमें मटेरियल्स क्या है, हैंड से स्कूप कर सकते, उठा सकते हैं, ऐसा क्योंकि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में कर रहे हैं. उसके बाद क्या कर रहे हैं, इन पायलट स्केल द मटेरियल्स आर हैंडल्ड थ्रू वैक्यूम लोडिंग सिस्टम्स, मीटरिंग पम्प्स, स्क्रू फीड सिस्टम. तो पायलट स्केल में क्या होता है, लार्ज स्केल में क्या है, मटेरियल्स कैसे हैंडल करते हैं, एक वैक्यूम लोडिंग सिस्टम से हैंडल करते हैं, मटेरियल पम्प्स एंड स्क्रू फीड सिस्टम से हैंडल करते हैं. देन मिनिमल लॉस ऑफ एक्सिपिएंट. ऐसा करने से क्या होता है, एक्सिपिएंट्स का लॉस क्या है, कम होता. देन क्रॉस कंटामिनेशन शुड बी अवॉइड. कोई से भी मटेरियल्स का क्रॉस कंटामिनेशन अवॉइड करना बोल के बोल रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, वैलिडेशन और क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स. हम जब भी आप इक्विपमेंट्स ले रहे हैं उसको वैलिडेट करना और उसको क्लीन करना इंपॉर्टेंट है. ये हो गया. फर्स्ट क्या आता है, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ये हो गया. नेक्स्ट क्या है, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग. ब्लेंडिंग और मिक्सिंग में क्या है, इनएडिक्वेट ब्लेंडिंग, उसके बाद सेग्रीगेशन, ड्राई कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी. ये 3 स्टेप्स है. इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं फ्लो चार्ट में, या नहीं तो ऐसा लिखो. कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रहना, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज रहना, और कंप्रेशन ऑफ टैबलेट्स, इनएडिक्वेट डोज टू पेशेंट. ये सब चीज़ें किस में आते हैं, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में. नेक्स्ट क्या है, इक्विपमेंट यूज़ फॉर ब्लेंडिंग. अब ब्लेंडिंग का तो ये हो गया. और अब नेक्स्ट क्या है, ब्लेंडिंग में व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर ब्लेंडिंग. फर्स्ट क्या है, वी ब्लेंडर है, डबल कोन ब्लेंडर है, कोन ब्लेंडर है, रिबन ब्लेंडर है, ऑर्बिटिंग स्क्रू मिक्सर. ये क्या है, पूरे टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग मशीन्स है जो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट क्या है, स्केल अप कंसिडरेशन. स्केल अप कंसिडरेशन मीन्स जब इक्विपमेंट जो भी अपन ब्लेंडिंग के टाइम यूज़ कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट अपने को माइंड में रखना है, वो उसको बोलते हैं स्केल अप कंसिडरेशन. फर्स्ट क्या है, उसका ब्लेंडिंग टाइम याद रखना, उसकी ब्लेंडिंग स्पीड, कैपेसिटी ऑफ ब्लेंडर क्या है, ब्लेंडर कितना लोड उठा सकता है, ये सब चीज़ें माइंड में रखना कभी भी ब्लेंडिंग मशीन कंसिडर करने से पहले. ये क्या है, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग का हो गया. अब है ग्रैनुलेशन. ग्रैनुलेशन क्या है, वाई ग्रैनुलेशन क्या है बोल के बोल रहे, क्यों ग्रैनुलेशन करने की ज़रूरत है बोल. तो ग्रैनुलेशन करने से क्या होता है, इट विल इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी, इट विल इंक्रीज द एपरेंट डेंसिटी. तो इससे क्या होता है, चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. API मीन्स एक्चुअल जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है, मेन इंग्रेडिएंट उसको बोलते. तो ग्रैनुलेशन में क्या होता है, एक 3 टाइप के हैं, वेट है, ड्राई है, डायरेक्ट है. वेट में क्या है, वेट में कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, सिग्मा ब्लेंड मिक्सचर यूज़ होता है, प्लानेटरी मिक्सचर यूज़ होता है. ड्राई में क्या है, रोलर मिक्सचर यूज़ होता है. ये तो डायरेक्ट है. तो ड्राइंग, अब ड्राइंग पढ़ेंगे. ड्राइंग में क्या है, कौन सा मेथड यूज़ होता है, कन्वेंशनल मेथड. कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, हॉट एयर ओवन यूज़ होता है. तो इसके स्केल ऑफ कंसिडरेशन क्या है हॉट एयर ओवन के, तो उसका टेम्परेचर, इसका एयर फ्लो, इसका डेप्थ क्या है ग्रैनुलेशन ट्रे का, और टू डेप्थ ऑफ ग्रैनुलेशन हुआ तो क्या है, ड्राइंग प्रोसेस इनसफिशिएंट रहता. अगर टू डेप्थ ऑफ ग्रैनुलेशन रहा तो
डाइस यूज़ करते, माइग्रेशन ऑफ कलर्स ऑन सरफेस ऑफ ग्रैनुलेशन, यानी मॉडलिंग यूज़ करते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ड्रायर क्या है, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर FBD। इसका स्केल ऑफ कंसिडरेशन क्या है, एयर फ्लो रेट या वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर कितना है, लोडिंग क्वांटिटी और कैपेसिटी ऑफ FBD, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है कंसिडर करना बिफोर यूजिंग दी FBD। नेक्स्ट क्या है, अब अपन जो भी ये कंसिडरेशन लिखे ये तो ऐसा पॉइंट वाइज लिखे, इसको ऐसा अपन फ्लो चार्ट में लिख रहे। FBD में क्या क्या कंसिडर करना, इनलेट टेम्परेचर, लोडिंग कैपेसिटी, ऑप्टिमम लोडिंग, ह्यूमिडिटी एंड एयर फ्लो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या, पार्टिकल साइज रिडक्शन, जो भी पार्टिकल साइज रहते ग्रैनुलेशन के बाद उसको स्क्रीनिंग के थ्रू, अब ग्रैनुलेशन करे बाद जो भी पार्टिकल्स रहते हैं उसको स्क्रीनिंग में क्या है पास करे बाद क्या है उसके पार्टिकल्स को एक क्या बोलते हैं उसको, इक्वल साइज मिलता, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंप्रेशन फैक्टर क्या है, कंप्रेशन यानी स्क्रीनिंग के फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म टैबलेट, इससे करने से क्या था, यूनिफॉर्म टैबलेट वेट मिलता, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती, हार्डनेस ऑफ टैबलेट का क्या बोलते, हार्डनेस ऑफ टैबलेट देखना पड़ता, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्या है, टैबलेट कलर यूनिफॉर्मिटी, कंप्लेक्सिबिलिटी, ये पूरे पॉइंट्स याद रखना कम स्क्रीनिंग का टाइम। अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या, प्रॉब्लम ड्यू टू इम्प्रॉपर पार्टिकल साइज। अगर स्क्रीनिंग सही नहीं हुई, पार्टिकल साइज इम्प्रॉपर रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकते। फर्स्ट क्या, टू लार्ज पार्टिकल रहा तो क्या होता है, इनसफिशिएंट फिलिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स एंड डाई। तो अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा रहा तो जो फिलिंग रहती मशीन में डालते टाइम ग्रैन्यूल्स की, वो क्या है सफिशिएंट नहीं होती, सही से जाती नहीं, और उसको डाई करने में भी प्रॉब्लम होती है अगर साइज़ बड़ा रहा तो। वेट का वेरिएशन आता, और फॉर कलर ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स को कलर करने के लिए भी प्रॉब्लम होती। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन टैबलेट। इसकी वजह से क्या होता, जो भी टैबलेट को अपन जो कलर कर रहे हैं वो क्या है इम्प्रॉपर वे में होता, पूरा प्रॉपरली कलर नहीं होता टैबलेट को। उसके बाद क्या है, मॉडलिंग में भी प्रॉब्लम होती, टू मैनी फाइन्स, अगर ज़्यादा, अब तो क्या है ज़्यादा लार्ज साइज़ रहा तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा फाइन रहा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, टू मैनी फाइन्स रहा तो क्या फ्लो एबिलिटी प्रॉब्लम होती, और वेट का भी वेरिएशन आता सेम। उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ पार्टिकल्स साइज और इक्विपमेंट्स। अब क्या बोल रहे, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं स्क्रीनिंग ऑफ पार्टिकल साइज में वो पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, हैमर मिल। नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनिंग डिवाइस, मैकेनिकल सीव, ऑसिलेटिंग स्क्रीनिंग डिवाइस। ये चार भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं स्क्रीनिंग ऑफ पार्टिकल साइज में। फर्स्ट क्या है, अब इसका जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है उसका स्केल ऑफ कंसिडरेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखना बोले तो। फर्स्ट क्या, स्पीड ऑफ मील का स्पीड क्या है, कैपेसिटी क्या है इक्विपमेंट का, और क्वांटिटी ऑफ फीड, कितना आप मशीन के अंदर फीड डाल रहे, पार्टिकल्स डाल रहे, वो भी याद रखना। तो या तो आप ऐसा पॉइंट्स में लिखो या तो ऐसा फ्लो चार्ट में लिखो। स्केल ऑफ कंसिडरेशन में टाइप ऑफ इक्विपमेंट, क्वांटिटी ऑफ फीड, कैपेसिटी ऑफ इक्विपमेंट, स्पीड ऑफ मील, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया स्क्रीनिंग का था। पहले क्या पढ़ रहे, स्क्रीनिंग में स्केल ऑफ कंसिडरेशन पढ़े, और अगर पार्टिकल साइज बड़ा रहा तो क्या होता, उसके बाद छोटा रहा तो क्या होता, एंड देन स्केल ऑफ कंसिडरेशन क्या है, साइज रिडक्शन के क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो लिख दिए। अब नेक्स्ट क्या है, मिक्सिंग के बाद स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है, मिक्सिंग होता। मिक्सिंग में क्या है, इफ द फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई कैविटी एंड सरफेस लाइव स्केल इक्वल्स टू लुब्रिकेटिंग एजेंट एडेड मैनुअली। स्केल अप क्या है, इन स्केल अप वी हैव टू अपटेक वी हैव टू अप टेक्निक, यानी यूज़ ब्लेंडर्स। मिक्सिंग के लिए हमको ब्लेंडिंग मशीन यूज़ करना पड़ता। तो अब जो भी ब्लेंडिंग मशीन है उसके इक्विपमेंट्स क्या रहते हैं, वी ब्लेंडर रहता, डबल कोन ब्लेंडर रहता, कोन ब्लेंडर रहता, रिबन ब्लेंडर रहता। ये चार ब्लेंडर्स है जो ब्लेंडिंग में यूज़ होते, ठीक है। तो अब क्या है, अगर ओवरलोडिंग हुआ तो क्या हो सकता, डिक्रीज द फ्री फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स,
अगर साइज पार्टिकल साइज़ क्या है स्क्रीनिंग के बाद फिर भी उसका वेट क्या है डिक्रीज़ है, कम वेट है, तो उसकी फ्लो ओवरलोड है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो जाती और उसकी एफिकेसी ऑफ मिक्सिंग भी प्रॉपर नहीं होता और वेट वेरिएशन का भी डिफरेंस आता। अगर वेट ज़्यादा रहा, लोडिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप लोड कर रहे ब्लेंडिंग तो जो भी मिक्सिंग है ब्लेंडिंग है वो इम्प्रॉपर होता, सही से मिक्स नहीं होता। अब इसके स्केल अप कंसिडरेशन क्या है, स्केल अप कंसिडरेशन में क्या है, कैपेसिटी ऑफ ब्लेंडर देखना, बल्क डेंसिटी देखना यानी मटेरियल्स का, फीडिंग मटेरियल का, टाइप ऑफ कौन सा ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, मिक्सिंग टाइम क्या है, मिक्सिंग स्पीड क्या है ब्लेंडिंग मशीन का, और लोडिंग कितना क्वांटिटी आप लोड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें माइंड में रखना। ठीक है, ये क्या था ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। इसके बाद क्या है, ब्लेंड हो गया, मिक्स हो गया, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन, कंप्रेशन टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हैं। तो क्या है, ग्रैनुलेशन फ्रॉम हॉपर में से ऐसा हॉपर रहता ऊपर से डालने के लिए, उसमें से ग्रैन्यूल्स डाल रहे हैं आप, जो भी मिक्स करें वो डाले बाद फिलिंग इन दी एम्प्टी डाई कैविटी, यहाँ कैविटी रहती है, एम्प्टी डाई कैविटी में क्या है आप फिल कर रहे हैं। तो प्री कंप्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है फाइनल कंप्रेशन। अगर आप लैब करे होंगे तो लैब में कंप्रेशन मशीन रहती है, आप उसमें हॉपर में डाल रहे, उसके बाद डाई कैविटी रहती है उसमें आप फिल कर रहे हैं, उसके बाद प्री कंप्रेशन करते, उसके बाद एक बार प्री कंप्रेशन के बाद देन फाइनल कंप्रेशन करते, उसके बाद टैबलेट को निकाल लेते, इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम दी डाई कैविटी, जो भी डाई के अंदर आप टैबलेट डाल रहे हैं उसमें से आप टैबलेट निकाल ले रहे हैं, ये कंप्रेशन था। अब अगर कंप्रेशन सही नहीं हुआ तो टैबलेट में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते, क्रैकिंग हो सकता, कैपिंग हो सकता, चीपिंग हो सकता, स्टिकिंग हो सकता, पिकिंग हो सकता, वेट वेरिएशन हो सकती है। ये सब चीज़ें अगर सही से टैबलेट कंप्रेस नहीं हुआ तो ये 6 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसके स्केल ऑफ कंसिडरेशन क्या है ये अवॉइड करने के लिए, तो स्पीड ऑफ कंप्रेशन, जो भी स्पीड आप अप्लाई कर रहे हैं कंप्रेशन का टाइम उसको एक मिनिमम स्पीड में रखना, और टाइप ऑफ पंचेस रहता, फ्लैट रहता, कॉनकेव रहता, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखना। तो अब हो गया कंप्रेशन के बाद क्या है, कोटिंग ऑफ टैबलेट रहता है। कोटिंग में क्या कर रहे हैं, कोटिंग कितने टाइप्स के है, शुगर कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है, एफबी कोटिंग है, पैन कोटिंग है। तो एक कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं कोटिंग के लिए बोल तो कॉन्वेंशनल कोटिंग पैन, परफोरेटेड पैन्स ऑफ एफबी कोटिंग कॉलम, ये 2 भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं कोटिंग के लिए। तो अब ये कोटिंग मशीन के लिए क्या क्या स्केल ऑफ कंसिडरेशन माइंड में रखना है वो भी यहाँ पे लिखे हुआ है। तो कोटिंग स्केल अप में पहले क्या है, स्पीड ऑफ कोटिंग पैन क्या है, कौन सा टाइप ऑफ कोटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेइंग रेट क्या है, इनलेट टेम्परेचर क्या है और इनलेट का, उसके बाद टैबलेट का लोड कितना है, कैपेसिटी कितना है कोटिंग पैन का, ये सब स्केल ऑफ कंसिडरेशन माइंड में रखना। अब क्या है, इसके हो गया ये पूरा क्या था, स्केल अप टेक्निक फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म कंप्लीट हो गया। पहले क्या है अपन क्या क्या स्टेप्स, ये पूरे क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड रहते सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स है। पहले हैंडलिंग ऑफ मटेरियल है, ब्लेंडिंग है, ग्रैनुलेशन है, ड्राइंग है, स्क्रीनिंग है, ब्लेंडिंग है, कंप्रेशन है, कोटिंग है। ठीक है, पहले अपन मटेरियल ले रहे, उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, मटेरियल को क्या कर रहे हैं, फिर मिक्स कर रहे हैं, हाँ मिक्स करे बाद फिर मिक्स करके उसको क्या कर रहे हैं, ग्रैनुलेशन कर रहे हैं उसका, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको ड्राई कर रहे हैं, ड्राई करे बाद क्या है उसको स्क्रीन कर रहे हैं, यानी स्क्रीनिंग कर रहे हैं बोले तो उसको एक यूनिफॉर्मिटी दे रहे, प्रॉपर पूरे साइज़ का है, सब पूरे पार्टिकल्स एक इक्वल यूनिफॉर्म साइज़ में हो जाना। स्क्रीनिंग करे बाद क्या है, लुब्रिकेशन, यानी उसको ब्लेंड कर रहे, ब्लेंड करे बाद टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे, शेप दे दिए बाद क्या है उसका कोटिंग कर दे। ठीक है, ये 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, इसके बाद मटेरियल का मटेरियल्स ले रहे, उसके बाद उसको मिक्स कर रहे। हर एक उसमें फर्स्ट क्या है अपन उसकी स्केल ऑफ कंसिडरेशन देख रहे हैं, इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये ब्लेंडिंग है, उसके बाद ये इक्विपमेंट्स है, ब्लेंडिंग में कौन से यूज़ होते हैं, सो उसके बाद स्केल ऑफ कंसिडरेशन, देन ग्रैनुलेशन क्यों कर रहे हैं अपन, कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं ग्रैनुलेशन में। ग्रैनुलेशन के बाद क्या है, ड्राइंग है, ड्राइंग में कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और उसके स्केल ऑफ कंसिडरेशंस क्या है। एंड देन फिर ड्राइंग के बाद क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, पूरे यूनिफॉर्म साइज देते पार्टिकल्स को, तो क्या अगर इम्प्रॉपर साइज रहा तो क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, या टू फाइन पार्टिकल्स रहते हो क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं वो भी। उसके बाद इसके स्केल ऑफ कंसिडरेशन क्या है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद क्या है
स्क्रीनिंग के बाद क्या है, मिक्सिंग, लुब्रिकेशन कर रहे हो। उसमें क्या है, कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं ब्लेंडिंग या मिक्सिंग के टाइम, उसके स्केल अप कंसिडरेशन क्या है। अब क्या हो गया, मिक्सिंग के बाद ब्लेंडिंग के बाद क्या है, कंप्रेस कर रहे टैबलेट, कंप्रेस करके बाद टैबलेट को एक शेप दे दे रहे, शेप दे दिए बाद अगर डिफेक्ट आया कंप्रेशन में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते, और उसके बाद इसके स्केल अप कंसिडरेशन क्या है, उसके बाद कोटिंग, लास्ट क्या है कोटिंग, टाइप्स ऑफ कोटिंग क्या है और इक्विपमेंट को सा यूज़ करते हैं, एंड देन व्हाट आर द स्केल अप कंसिडरेशन यूज फॉर कोटिंग। ये हो गया। पहले क्या है, हैंडलिंग, मटेरियल ले रहे, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे, मिक्सिंग, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, मिक्सिंग, देन एक सेकेंड, फर्स्ट क्या कर रहे हैं, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल ले रहे फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में मिक्स कर रहे, थर्ड स्टेप में ग्रैनुलेशन कर रहे, उसके बाद ग्रैनुलेशन करे बाद उसको ड्राई कर रहे, ड्राई करके स्क्रीन कर रहे, स्क्रीन यानी यूनिफॉर्मिटी दे रहे, उसके बाद क्या है ब्लेंड कर रहे, एंड देन कंप्रेशन, उसके बाद कोटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 स्टेप्स है किसके, स्केल अप टेक्निक फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म। हर एक स्टेप का क्या क्या लिखना है, फर्स्ट इंट्रो लिखना है, देन स्केल अप कंसिडरेशन, इक्विपमेंट यूज़, ठीक है, हो गया। 7 स्टेप्स लिखे बाद हो जाता स्केल अप टेक्निक फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेम मैसेज लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ये दोनों के भी है। तो ये था एंड ऑफ द टॉपिक स्केल अप टेक्निक फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्केल अप टेक्निक फॉर लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट इन सॉलिड डोसेज फॉर्म, let me know in the comment section. Till then, take care, Allah Hafiz and bye bye.